नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टॉक्स फटाफट में। मैं हूं सृष्टि शर्मा और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत। और अगले 1 घंटे इस शो में हम उन तमाम स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे जहां पे एक्शन देखने को मिल रहा है, भले ही वो खबरों के दम पे हो या फिर टेक्निकल फ्रंट पे। और शो के दौरान आपको ढेर सारी ट्रेडिंग कॉल्स भी देंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं कौन से ऐसे खास सेगमेंट्स है जहां पे आपको नजर रखनी है, तो तैयार हो जाइए उनके लिए। जहां पे सबसे पहले हम आपके लिए 1:35 पे लाएंगे ट्रेड का चौका, फिर 1:40 पे ऑप्शंस के चैंपियन समझेंगे, फिर 1:50 पे नजर रखेंगे लंबी अवधि के लिए वो शेयर जहां पे आप निवेश कर सकते हैं वीआईपी शेयर के तौर पे। और उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो आगे 2:10 पे आपको नजर रखनी है मुनाफे के ऑप्शन में। और 2:15 बजे हमारे 2 और एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे और 4 एक्सपर्ट्स से समझेंगी उनकी दमदार ट्रेडिंग पिक्स पावर प्ले में। तो बिल्कुल, तो इसके अलावा अगर हम आज बाजार को देखें तो उसके अगर बुलेट पॉइंट्स को हम देखने की कोशिश करें तो आज निफ्टी ने रिकॉर्ड ऊंचाई की एक बार फिर से छलांग लगाई। 19,500 के पार निफ्टी निकला। फिलहाल हम देख रहे हैं 19,400 के ऊपर ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक ने भी 45,000 के ऊपर कारोबार किया। फिलहाल भी जो है वो 45,000 के लेवल के करीब ही इस वक्त निफ्टी बैंक नजर आ रहा है। एफएमसीजी और ऑटो शेयरों से बाजार में जोश मिला है। अगर हम बात करें ऑटो सेगमेंट की तो लगातार बड़े लॉन्च, चाहे 2 व्हीलर्स हो चाहे 4 व्हीलर्स, वहां पर नजर आ रहा है और उसका एक्शन नजर आ रहा है। डिफेंस शिपिंग शेयरों में जोरदार तेजी है। बड़ी बड़ी डील्स हो रही है। सबमरीन को लेकर भी बहुत सारी खबरें आई जिसकी वजह से मजगांव डॉक में हमने देखा कि तेजी नजर आई। वहीं अगर बात करें इंडिया विक्स की तो यहां पर 2% की गिरावट नजर आई और 11 के पास नजर आया। और चलिए ये सारी बातें अपनी तरफ, लेकिन सबसे पहले परिचय जरा जो है वो अपने गेस्ट से करा सकते हैं, अपने एक्सपर्ट से करा देते हैं। विभोर वार्ष्णेय हैं विघ्नहरा इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से। बहुत बहुत स्वागत विभोर जी आपका ईटी नाउ स्वदेश में। और इसके साथ ही मेहुल कोठारी हैं टेक्निकल रिसर्च आनंद राठी से। मेहुल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। विभोर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। पिछले दिनों भी हम ये बात कर रहे थे कि जब हमने ग्लोबल क्यूज से एक प्रेशर भी देखा, उसके बावजूद भारतीय बाजार जो रहे वो इन सब चीजों से बेअसर रहे। अब आज हमने देखा कि ग्लोबल क्यूज अच्छे थे, हर तरफ जो है बेहतर संकेत नजर आ रहे थे और आज तो रैली दिखनी थी। यहां से अब बाजार को किस तरह से रीड कर रहे हैं आप? ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए तो डेफिनेटली बुलिश है। अगर आप डेली चार्ट का स्ट्रक्चर देखें, बेस्ट पार्ट अभी तक जो आपने वर्ड यूज करे कि ग्लोबल क्यूज चाहे नेगेटिव थे या साइडवेज थे या इवन आज पॉजिटिव भी थे, बेस्ट पार्ट ये कि एफआईआई अभी तक बाइंग साइड में ही है। क्योंकि यहां पर क्या हुआ, जब करेंसी की बात करी जाए या इंटरेस्ट रेट जहां पर पॉज हो गए तो वो मार्केट से पैसा निकलकर, सॉरी करेंसी मार्केट से निकलकर या इंटरेस्ट से निकलकर बॉन्ड मार्केट से निकलकर अब इक्विटी मार्केट में वापस से फ्लो होने लगा। कल निफ्टी ने काइंड ऑफ एक इनसाइड बार पैटर्न बनाया था। डेफिनेटली एक बार 19,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो 19,650, 19,700 भी इजीली विजिबल हो जाएगा। 19,650 और 19,700 वो स्तर है जहां पे आपको नजर रखनी है। वो नेक्स्ट स्टॉक्स बता रहे हैं विभोर निफ्टी 50 के लिए, जो सुबह से ही रनअप देख रहे हैं, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और यहां से भी जो स्टैंड है वो बुलिश ही है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ उन स्टॉक्स और सेक्टर्स पे चर्चा करते हैं जहां पे एक्शन देखने को मिल रहा है। और सबसे पहले ऑटोस पे नजर डालेंगे जहां पे आज हम देख रहे हैं कि 4 से 5 दिनों की भारी गिरावट के बाद आज आयशर मोटर्स में एक सब्सटैंशियल रिकवरी देखने को मिली है। एक बाउंस बैक जरूर है जहां पे हम देखें करीब 2.5% की यहां पे मजबूती है। इसके अलावा मारुति सुजुकी, एमएनएम, ये कुछ काउंटर्स हैं जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो समझते हैं कि इस पैक में से अब कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है। और मेहुल आपसे अब समझना चाहेंगे, देखिए ऑटो सेक्टर कंटिन्यूड बुलिश ट्रेंड में है, बट ऐसे कोई चुनिंदा स्टॉक्स जो कि अच्छे रनअप के बावजूद भी आपको अट्रैक्टिव लग रहे हो जहां पे फ्रेश बाइज इनिशिएट कर सकते हैं? गुड आफ्टरनून सृष्टि जी। देखिए निफ्टी ऑटो इंडेक्स की बात करें पहले तो तकरीबन 15,600 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। ऑल टाइम हाई पे ऑब्वियसली ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ही कम ऐसे स्टॉक्स अभी मिलेंगे, खास करके 4 व्हीलर सेगमेंट में जहां पर कोई फ्रेश बाइंग की जा सकती है। बट मुझे फिर भी 2 नाम पसंद आ रहे हैं, एक 4 व्हीलर में से और एक 2 व्हीलर में से, जो कि है मारुति। पहला है मारुति यहाँ पर एक बार के लिए 10,000 का लेवल जब निकल जाता है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है वो, तो उसके बाद एक 10 to 15% और अपसाइड हमें देखने
देखने को मिल सकता है इन मारुति। सो 10,000 एक लेवल है जो क्रूशियल है, उसको वॉच आउट करना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पर। दूसरा अगर स्टॉक हम कहे तो जैसे कि आपने आयशर की बात कही, आयशर थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है विद रिगार्ड्स टू शॉर्ट टर्म बेट के लिए, बहुत ही शॉर्ट टर्म बेट के लिए। यहाँ पर 3150 से 3160 का जो कल का लो था उसके स्टॉप लॉस अगर किसी को बाय करना है तो यहाँ पर एक 3400 तक का बाउंस आयशर मोटर्स में देखने को मिल सकता है। यहाँ रखनी है नजर और उस पर खास रणनीति और तमाम लेवल्स जो हैं वो बताते हुए मेहुल जी। और चलिए अब वो खास सेगमेंट जिसके बारे में हम बारी बारी से आएंगे। पहला जो सेगमेंट है वो है ट्रेड का चौका, जिसमें हमारे एक्सपर्ट आखिरी 2 घंटे के लिए आपको 4 ट्रेड देंगे, यानी एक एक्सपर्ट 2 ट्रेड देगा। तो शुरुआत करते हैं इस खास सेगमेंट की। तो सबसे पहले विभोर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप बताइए, आपकी नजर, आपका फोकस कहां पर है और कहां पर कमाई के मौके बनते आपको दिख रहे हैं? आज जैसे डिफेंस सेक्टर की बात करें तो जैसे न्यूज आई है गवर्नमेंट ने और राफेल ऑर्डर करा है, तो यहाँ पर मैं डिफेंस में कोचिन शिपयार्ड पहले पिक करना चाहूंगा। आज वॉल्यूम्स की बात करें तो डेफिनेटली 8 मिलियन के आसपास वॉल्यूम में वापस एक फ्लैग ब्रेकआउट आया है और 2 दिन पहले 3 दिन पहले इसमें मॉर्निंग स्टार भी बना था। स्टॉक के लेवल्स की बात करी जाए तो स्टॉक इस टाइम ट्रेड कर रहा है 623 के आसपास। स्टॉप लॉस रहेगा 570 का, टारगेट रहेगा 700 का। दूसरा स्टॉक जो मैं पिक करूंगा वो रहेगा एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की लास्ट डेट आ चुकी है मर्जर की। यहां पर भी आज वॉल्यूम में वापस से पिकअप करना स्टार्ट करा है। कल के कंपैरिजन में इनसाइड बार पैटर्न बना हुआ है जिसका ब्रेकआउट अभी अवेटेड रहेगा। स्टॉक ट्रेड कर रहा है इस टाइम 1668 1670 के आसपास। छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे 1650 का, जो कि कल का लो है, और टारगेट रहेगा यहाँ पे 1710 1750 का। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक 13 तारीख को ये एचडीएफसी लिमिटेड जो है वो ट्रेड होना बंद हो जाएगा। तो एचडीएफसी बैंक पे पॉजिटिव नजरिया है, ये विभोर की कॉल आपके लिए आते हुए। और दूसरे वो बुलिश है कोचिन शिपयार्ड पे। पर मेहुल, अब आपसे समझेंगे कि कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे हैं। सुरुचि जी देखिए, 2 स्टॉक है, पोजिशनल बेट्स है, बट आज के लिए भी की जा सकती है। आज के लिए स्टॉप लॉस टारगेट थोड़े से अलग होंगे। मेरा फर्स्ट पिक है वो है आदित्य बिरला फैशन। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा ब्रेकआउट आया, बहुत ही ज्यादा ओवर सोल्ड था ये काउंटर। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा खासा मूव यहाँ पर अभी भी बाकी ऑन द अपसाइड। सो 220 221 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इसको 210 के पोजिशनल स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है विद अ टारगेट ऑफ 240। बट अगर किसी को शॉर्ट टर्म करना है तो 216 का स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं 228 के टारगेट के लिए। तो ओवरऑल 240 का मेरा टारगेट है, 210 का स्टॉप लॉस है। दूसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा पिछले 3 या 4 दिन पहले एक स्ट्रॉन्ग मेजर ब्रेकआउट आया था, रेंज ब्रेकआउट आया था। उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन में चला गया बिकॉज कंसेंसस सभी बाय हो गए थे टेक महिंद्रा पे। तो जनरली उस टाइम इसने विपसॉ दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो पुल बैक है ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो 1160 के करीब ये ट्रेड कर रहा है। पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा टेक महिंद्रा का 1130 का, अपसाइड टारगेट रहेगा 1220। ये शॉर्ट टर्म के लिए भी 1 या 2 दिन के लिए भी बाय किया जा सकता है। अगर किसी को करना है 1145 के स्टॉप लॉस से भी किया जा सकता है विद द टारगेट प्राइस ऑफ 1200। ठीक है, तो यहां आपको नजर रखनी है टेक महिंद्रा और जो है ये 4 जो हैं ट्रेडिंग कॉल्स इस वक्त नजर आए। आदित्य बिरला फैशन, टेक महिंद्रा और बाकी 2 कॉल्स हमारे दूसरे गेस्ट ने दी। इन सब के बीच में हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे, जो ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेगमेंट ही नहीं, ऑटो एंसिलरीज में भी हम देख रहे हैं कि एक रफ्तार बनी हुई है। और इसमें एक स्टॉक जो है जय भारत मारुति, इस पर फोकस करना होगा। विभोर, कोई खास नजरिया बनता हुआ जय भारत मारुति पे? यहां पर इस वक्त लगभग 5% ऊपर ये स्टॉक। पहले से ये स्टॉक रडार में है, बट प्रॉब्लम एक है कि ये स्टॉक सर्किट में मूव कर रहा है। अगर आप लास्ट 5 दिन की 6 दिन की मूवमेंट देखें, 5% का लोअर सर्किट लगा, फिर 5% का लोअर सर्किट लगा, फिर इनफैक्ट 5% का। तो ऐसे स्टॉक्स में ना थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को कॉशियस रहना चाहिए। लोअर सर्किट की अगर एक बार सीरीज लगनी स्टार्ट हुई तो हम लोगों ने कई बार देखा है कि 20-30%। फिर सबसे बड़ी बात, अभी नए ईएसएम रूल्स जो आ गए हैं, तो अगर कोई इन्वेस्ट कर भी रहा है तो अपने एलोकेशन थोड़ा सा कम रखे, थोड़ा सा कम क्वांटिटी में जाए, क्योंकि अपर सर्किट या लोअर सर्किट में मूव कर रहा है। ओके, तो जय भारत मारुति को लेकर ये राय, क्योंकि जो स्टॉक है वो सर्किट टू सर्किट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और आज अगर हम देखें तो मारुति सुजुकी, जहां पे जय भारत मारुति इसका
अपना आधे से ज्यादा रेवेन्यू जो है मारुति सुजुकी से लेता है, वो काउंटर भी 2% मजबूत है। तो जाहिर है कि जय भारत मारुति में भी एक अच्छा रनअप हम देख रहे हैं। पर एक बार विभोर आपसे फार्मा काउंटर्स पे भी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि पिछले हफ्ते देखा हमने कि थोड़े से सुस्त जरूर हुए थे, पर उसके पहले हफ्ते में एक अच्छा रनअप था। क्या ये हफ्ता फिर से फार्मा की सेहत सुधार सकता है? क्योंकि आज अगर हम देखें सन फार्मा, हेल्थ केयर स्पेस जोड़ लें तो अपोलो हॉस्पिटल्स, साथ ही अगर हम देखें तो डॉक्टर रेड्डीज, लुपिन जैसे शेयर भी थोड़ा सा सपोर्ट जरूर कर रहे हैं। फार्मा स्पेस आपको कैसा लग रहा है और इसमें से कौन से स्टॉक्स फिलहाल आपको पसंद आएंगे? डेफिनेटली फार्मा स्पेस में, फार्मा स्टॉक्स में एक काइंड ऑफ अ वेव 3 मोमेंटम चल रहा है। बट एक अगर सन फार्मा की बात करें, जैसे आपने नाम लिया, तो ये अपने एक रेजिस्टेंस जोन पे जा चुका है। अगर आप देखेंगे तो इसने एक हाई लगाया था 1070 का 2 नवंबर के आसपास, फिर उसके बाद एग्जैक्टली सेम हाई लगाया 1072 का फिर जनवरी में, और वापस से अभी 1070 पे है। एक बार ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो डेफिनेटली मोमेंटम अच्छा आएगा। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर सिप्ला का देखा जाए तो वहां पे सिप्ला में अभी एक अच्छा खासा रैली बना हुआ है, फ्लैग बना हुआ है, मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट आने की कगार है। अगर किसी को लेवल्स नोट करने हैं तो अभी 1030 पे चल रहा है। मैं 980 का पोजिशनल स्टॉप लॉस रखूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ 1100। तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे डेफिनेटली एक फेवरेबल है हमारे पास। ठीक है, तो फार्मा सेक्टर पर एक खास नजरिया विभोर ने रखा। और इन सब के बीच जब हम डिफेंस शेयरों की बात कर रहे हैं तो फार्माक्षी की एक रिपोर्ट है, जरा वो देख लेते हैं। डिफेंस शेयरों में आज जोरदार तेजी देखने को मिली है और इन शेयरों पर फिलिप कैपिटल की एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट क्या कहती है, वामाक्षी जरा बताएं। जी बिल्कुल, डिफेंस स्टॉक्स आपके रेडार पर आज होने चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं फिलिप कैपिटल की तरफ से एक पॉजिटिव ब्रोकरेज नोट आ रहा है। ये हाईलाइट कर रहा है कि डिफेंस स्टॉक्स काफी फेवरेबली प्लेस्ड हैं। एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी पाइपलाइन उन्हें नजर आ रही है, करीब $110 बिलियन की अगले 6 से 8 साल में। और इनफैक्ट ये ऑर्डर्स को ग्रैब करने की भी उनकी जो टेंजिबिलिटी है कंपनीज की, वो काफी हाई नजर आ रही है फिलिप कैपिटल को। इसके अलावा काफी सारी फेवरेबल पॉलिसीज है, गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और इनफैक्ट कंपनीज ने भी डेमोन्स्ट्रेट किया है कि उनके पास टाइमली एग्जीक्यूशन की कैपेबिलिटी है। और ये मेनली हुआ है इंडिजनाइजेशन, इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन और सब कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। अगर हम देखें तो उनके जो फंडामेंटल्स है ये भी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। कैश रिच बैलेंस शीट्स है इनके पास। तो ओवरऑल इसके वजह से जो मेजर वर्किंग कैपिटल इश्यूज जनरली फेस होते हैं, ये कंपनीज को फेस नहीं होते, क्योंकि उनके जो पेमेंट्स हैं वो स्टेज पेमेंट्स होते हैं। डिविडेंड पे आउट्स की अगर हम बात करें तो ये भी काफी हाई है, ये काउंटर्स के लिए 30 से 60% पर है। और ओवरऑल आगे चलते कोर डिफेंस प्रोडक्ट्स की जो मार्जिन है यहाँ पर भी आगे चलते सुधार की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि एफिशिएंसीज कंपनी तो डेवलप की है पिछले कुछ सालों में। और इनफैक्ट उनका जो इंडिजनाइजेशन का मैंडेट आया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये भी कहीं ना कहीं मार्जिन को सपोर्ट करेगा, ऐसा फिलिप कैपिटल का मानना है। तो ओवरऑल काफी पॉजिटिव व्यू है इनका सेक्टर पे। इन्होंने कवरेज शुरू की है खरीदारी की राय के साथ भारत डायनामिक्स, MTAR और सोलर इंडस्ट्रीज पर। न्यूट्रल की राय के साथ कवरेज शुरू की है HAL और डेटा पैटर्न्स पर। और अपनी खरीदारी की राय को उन्होंने बरकरार रखा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो ओवरऑल इसी ब्रोकरेज नोट के चलते डिफेंस स्टॉक्स पर नजर रखिएगा। बिल्कुल, तो डिफेंस स्टॉक पर नजर रखनी होगी, इसको अपने रडार में रखना होगा। और मेहुल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। BEL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हुआ, भारत डायनेमिक्स, मजगांव डॉक और कोचीन शिपयार्ड, कोई खास नजरिया? क्योंकि विभोर का बहुत पॉजिटिव अप्रोच था इस पूरे सेगमेंट की ओर। आप कोई खास नजरिया रखते हैं अगर इन स्टॉक को अगर रडार में रखना हो? प्रशांत जी, ऑफ कोर्स देखिए पूरा सेक्टर बहुत ही ज्यादा बुलिश है, इवन वी आर बुलिश ऑन दैट सेक्टर। इनफैक्ट स्टॉक स्पेसिफिकली बात करें तो कोचिन शिपयार्ड आज सुबह को हमने भी बाय इनिशिएट किया है, बिकॉज बहुत ही क्लियर कट ब्रेकआउट आया कोचिन शिपयार्ड में। मैं समझता हूँ 700-720 तक के भी लेवल्स कोचिन शिपयार्ड में देखने को मिल सकते हैं। नाउ विद रिगार्ड्स टू BEL और HAL और BEL दोनों में ही आज फ्रेश ब्रेकआउट आया है। HAL मुझे लग रहा है कि पोटेंशियल है 4100 4200 तक जाने का। BEL की बात करें तो अभी जस्ट जो ब्रेकआउट आया उसके चलते 135 137 के लेवल्स भी आ सकते। तो यस, डेफिनेटली पूरा सेक्टर जो है बहुत ही ज्यादा बुलिश है और ये बुलिश मोमेंटम शायद आने वाले कुछ महीनों के लिए बरकरार रहेगा। ओके, तो ये नजरिया है BEL को लेके, जहां पे काफी अच्छा रनअप जो है हम ऑलरेडी इन काउंटर्स में देख चुके हैं, पर अभी भी जो नजरिया है वो बुलिश ही है।
पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ऑप्शंस में जोरदार कमाई कैसे करें, हम इसके लिए एक खास सेगमेंट लेकर आए हैं, ऑप्शंस के चैंपियंस, जो कि जल्दी हम आपके सामने जरूर रखेंगे। पर उसके पहले एक बार यूपीएल पे मेहुल आपसे राय जानना चाहेंगे। देखिए, पूरे फर्टिलाइजर स्पेस में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर है, बट ग्लोबल कंपनी ने गाइडेंस कट किया है, जिसके चलते यूपीएल का काउंटर लगातार चौथा दिन है जहां पे ये गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही और 52 वीक लो पे ये काउंटर अब जा चुका है। कैसे देख रहे हैं, क्या यहाँ से और भी गिरावट गहरा सकती है या फिर इन स्तरों पे थोड़ा सा थमना चाहिए इसे? देखिए सृष्टि, काफी समय से काउंटर नेगेटिव ट्रेंड में है। अगर मैं देख रहा हूँ चार्ट तो यहाँ पर ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर के बाद से इसमें बिकवाली शुरू हुई थी, बट यहाँ पर थोड़ा सा एक रे ऑफ होप है, बिकॉज जो जोन है 630 से लेकर 620 का, हम काफी नजदीक है काउंटर, तो 630 से 620 का जो जोन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है काउंटर के लिए, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल में जब भी ये 630 या 640 के पास आया, वहां से एक स्ट्रॉन्ग डिमांड देखी गई है और तकरीबन 700 सवा 700 तक की रैली बार बार हमें देखने को मिली है इस काउंटर में। सो एट द सेम टाइम ये डिमांड जोन के साथ साथ अगर मैं वीकली मूविंग एवरेजेस लगाऊं तो लोग 200 दिन के मूविंग एवरेज देखते हैं, बट 200 वीक का मूविंग एवरेज जो होता है एक्सपोनेंशियल एज वेल एज सिंपल, वो दोनों ही वहां पे प्लेस्ड है 630 620 के आसपास। तो आने वाले जो 20-30 पॉइंट है वो बहुत ही क्रूशियल रहेंगे। मैं समझता हूं वहां पर एक बार के लिए तो बाइंग ट्रैक्शन आएगा और ये काउंटर का जो फॉल है एटलीस्ट टेम्पररी हॉल्ट हो सकता है। अगर 620 जब भी टूटता है क्लोजिंग बेसिस पर तो फिर वो एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग चार्ट हो जाएगा उसका, वहां पर फिर फ्रेश बिकवाली भी आ सकती है सृष्टि। बट अभी के लिए होपफुल है कि 630 620 के आसपास ये काउंटर संभल जाएगा। ठीक है, तो ये जो काउंटर है किन लेवल्स पर आपको नजर रखनी है उसके बारे में पूरी जानकारी जो है मेहुल ने दी। विभुर, एक और स्टॉक है वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड, और यहां पर भी हम देख रहे हैं एक अच्छी तेजी नजर आ रही है। हम 5 ट्रेडिंग सेशंस को देखें तो 3% के ऊपर ये स्टॉक रहा। अभी भी हम देख रहे हैं आज भी लगभग 3% की तेजी यहां पर नजर आई है। पिछले एक महीने में 8.5% के करीब ये स्टॉक भागा है और लगातार जो है एक रैली हमें नजर आ रही है। तो कोई खास आपका व्यू इस पे? मैं गाइड करना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट जो है वो मैकडोनल्ड्स का शेयर है, जो हम लोग बर्गर वगैरह आउटलेट वगैरह में खाने जाते हैं। और बाकी भी अगर आप ये QSR चेन देखेंगे, जैसे कि दिव्यानी इंटरनेशनल हो गया, RBA हो गया, तो इनमें एक अच्छा खासा मूव आया है। इनफैक्ट जुबिलेंट फूड वर्क्स में भी एक अच्छा खासा मूव आया है। अगर स्टॉक के लेवल्स को नोट करें तो अभी स्टॉक 883 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कुछ 840 के आसपास से इसने बैक टू बैक बाउंस लिया है 19 जून, और उसके बाद से बैक टू बैक 4 बार बाउंस लिया। तो 840 का एक स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे 950 960 का एक बारी को टारगेट देखा जा सकता है। तो ये जो QSR स्पेस है उस पे ये नजरिया विभोर का। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ऑप्शंस में जोरदार कमाई के लिए हम आपके लिए एक खास सेगमेंट लेकर आए हैं जिसका नाम है ऑप्शंस के चैंपियन। चलिए अब उसकी शुरुआत करते हैं। तो इस घंटे के ऑप्शंस के चैंपियन यानी कि ऑप्शन मार्केट से जुड़ी दमदार ट्रेडिंग रणनीति बताने के लिए हमारे साथ ध्वनि पटेल, जो कि फाउंडर है फिनवर्सिफाई की, वो जुड़ चुकी हैं। हाय, वेरी गुड आफ्टरनून ध्वनि, बताइए कौन सा स्टॉक ऑप्शन आपके रेडार पे है? गुड आफ्टरनून सृष्टि। यहाँ पे जो स्टॉक ऑप्शन मेरे रडार पे है वो एक्सिस बैंक का है। ओवरऑल अगर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी की भी बात कर रहे हैं तो आज के दिन में हम ऑलरेडी जो डेज हाई थे वहां से थोड़े से नीचे की तरफ फिसल चुके हैं। और एक्सिस बैंक के चार्ट को अगर हम देखते हैं तो 980 के लेवल के पास हमने इसमें काफी बार एक रेजिस्टेंस प्ले करता हुआ दिखा है। करंट लेवल्स पे भी यहाँ पे थोड़ी सी और सेल की यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी है वो काम करेगी। तो 960 का जो पुट ऑप्शन है वो लेके चलना है इसके अंदर। करंट प्राइस से आपको इसको बाय करना है। इसका जो टारगेट है वो 24 का रहेगा और स्टॉप लॉस जो है वो आपको 14 का यहाँ पे लेके चलना है। ओवरऑल स्टॉक में यहाँ पे जो सेल है वो कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा, जिसमें स्पॉट लेवल्स की बात करें तो 940 तक के यहाँ पे इसके अंदर टारगेट्स बनते हैं। तो ऑप्शन की सहायता से हम इसको ऑन द शॉर्ट साइड ट्रेड करेंगे। बस आपसे एक बार क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि आप कॉल ऑप्शन की राय दे रही हैं या पुट ऑप्शन की? 940 के टारगेट पुट ऑप्शन
पुट ऑप्शन को लेना है, जी। हमें 960 का पुट ऑप्शन यहाँ पे लेना है। ओके, तो हम अपने दर्शकों को इन्फॉर्म करना चाहेंगे कि 960 के पुट ऑप्शन के बाय रिकमेंडेशन यहाँ पे ध्वनि दे रही है। उनका कहना है कि यहाँ से स्टॉक और भी कमजोर हो सकता है और 940 तक के टारगेट्स आ सकते हैं एक्सिस बैंक में। तो इसीलिए 960 रुपए का जो है वो पुट ऑप्शन आपको मौजूदा स्तरों पे खरीदारी करने की राय दे रही है और इससे जुड़े जो कोई टारगेट्स हैं, स्टॉप लॉस है, वो भी आपको ध्वनि ने बताया। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स और सेक्टर्स पे अगर हम नजर डालें तो आज एफएमसीजी स्पेस मार्केट को सहारा करते हुए जरूर नजर आ रहा है, जहां पे HUL ले लीजिए, ITC ले लीजिए, ये सारे काउंटर्स जो हैं सपोर्ट जरूर कर रहे हैं। हालांकि वेटेज के मामले में बहुत ज्यादा इनका वेटेज नहीं है इंडेक्स स्तरों पे, पर ITC एक बार मेहुल आपसे समझेंगे, कई सारे इन्वेस्टर्स इस पे हमेशा एक ऑल टाइम हाई का वेट करते रहते हैं कि आपको लगता है जो रनअप है फिर से ITC के लिए और भी तेजी आगे आपको दिख रही है, और साथ ही HUL पे भी अपना नजरिया शेयर करिए। सृष्टि जी देखिए, तकरीबन 200-210 के आसपास से इन हाउस हमारे व्यू बुलिश ही रहा है इस काउंटर पर। इनफैक्ट ये साल का हमारा 450 पौने 500 के बीच का टारगेट था, वो भी टारगेट आ गया, बट हमें ऐसा लगता है कि ये रनअप कंटिन्यू रहेगा। ITC एक ऐसा स्टॉक है जो आने वाले 2 या 4 साल, मे बी 4 years to 5 years भी आउट परफॉर्म करेगा। तो ये एवरी डिप्स पर बाय है, फंडामेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जब भी इसमें डीमर्जर होगा तो एक बहुत ही बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग होगा। तो मुझे लगता है काउंटर बाय ऑन डिप्स है, एवरी डिप पर बाय है और टेक्निकली भी कोई भी वीकनेस फिलहाल दिखाई नहीं देती स्टॉक में, बिकॉज हमने देखा है बहुत सारे अटेम्प्ट हो गए पिछले 6 महीने में, बारी बारी जो भी अटेम्प्ट हुए हैं यहाँ पर करेक्टिव मूव आने के इसके वहां पर उसमें बाइंग आई है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइनअप है, डिमांड है, जितनी भी बार ये काउंटर नीचे जाता है तो उतनी बार इसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है। सो वेरी डिफिकल्ट, हाँ कभी नी जग रिएक्शन कोई न्यूज का आ जाए तो पता नहीं, बट ओवरऑल बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव स्पेस है। किसी को अभी भी बाय करना हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से बाय कर सकता है। विद रिगार्ड्स टू HUL में 2 दिन पहले ही एक फ्रेश ब्रेकआउट आया था, बट वो थोड़ा सा एक विपसॉ जैसा था और बाद में 2 या 3 दिन करेक्टिव मूव आया, बट यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई देती है। स्टॉप लॉस वाइज बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस बैठा है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, 2630 के आसपास का सपोर्ट है, तो इसी को स्टॉप लॉस मानकर कोई ट्रेड कर सकता है इसमें लॉन्ग ट्रेड। अपसाइड में समझता हूँ सृष्टि जी 2800-2850 तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं HUL में। बिल्कुल, तो 2800 से ऊपर के टारगेट आने वाले वक्त में HUL में देखे जा सकते हैं। और अब इसी के साथ एक और खास सेगमेंट की है बारी, हमारे VIP शेयर, जहां पर कमाई के VIP सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि आखिर कहां पक्की कमाई के मौके बन रहे हैं। और हमारे साथ SBI सिक्योरिटीज से सनी अग्रवाल जुड़ चुके हैं। सनी, बहुत बहुत स्वागत आपका, बताएं आपकी नजर कहां है? गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को, गुड आफ्टरनून। बेसिकली आज मेरा पिक रहेगा कोल इंडिया लिमिटेड। कंपनी की करंट प्राइस 235 रुपीज है और मेरा लक्ष्य रहेगा अगले 9 से 12 महीने का 280-290 रुपीज। अगर हम कंपनी के मार्केट कैप की बात करते हैं, तकरीबन कंपनी का 1,45,000 करोड़ का मार्केट कैप है। हमारा ये मानना है कि करंट फाइनेंशियल ईयर दैट इज FY24 में कंपनी तकरीबन 20,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करेगी, जिसके चलते इसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 7 का है। अगर हम कंपनी के डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो तकरीबन 6.7-6.8% का डिविडेंड यील्ड है। फ्री कैश फ्लो, कंपनी काफी अच्छे फ्री कैश फ्लो जनरेट करती हैं। अगर मैं फ्री कैश फ्लो यील्ड की बात करता हूँ, तकरीबन 5% से ज्यादा का फ्री कैश फ्लो यील्ड है। तो ओवरऑल ऑन वैल्यूएशन में एक वैल्यू है ये लॉन्ग टर्म के एंगल से। और अगर हम कंपनी के टिकर की बात करते हैं, रिसेंटली कंपनी में एक वेज हाइक हुआ था, जिसके चलते कहीं ना कहीं स्ट्रीट को कंसर्न था कि 6,000 करोड़ का कंपनी को एडिशनल कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। बट उसे ऑफसेट करने के लिए कंपनी ने रिसेंटली एक पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ कोल में प्राइस हाइक 8% का, जिसके चलते हुए जितनी भी एम्प्लॉय कॉस्ट जो 6,000 करोड़ है उसमें से 3,000 करोड़ का जो रिकवरी है ये बिकॉज ऑफ दिस प्राइस हाइक वो कवर हो जाएगी। तो हमें लगता है कि एक डिसेंट पिक है, यहाँ डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छा है, वैल्यूएशन भी काफी चीप है। और एट द सेम टाइम रिसेंटली इन्होंने एक प्रेस रिलीज भी जारी की थी जिसमें उन्होंने कहा है कि
फॉर FY24 इनका जो कोल प्रोडक्शन का टारगेट है 760 मिलियन टन का है, जो तकरीबन 23 का। तो हमें लगता है कि एक डिसेंट लॉन्ग टर्म आइडिया है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में लाया पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। और हमारा प्राइस टारगेट रहेगा 280 रुपीज का ओवर द नेक्स्ट 9 to 12 मंथ। बिल्कुल, तो यहां रखनी है नजर। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सनी आपकी कॉल का। और यहां पर आपको कोल इंडिया में जो है वो कमाई के मौके बनते हुए नजर आएंगे। टारगेट 280 का 6 से 12 महीने की अवधि के लिए यहां पर आपको बेहतर संकेत मिल सकते हैं। मेहुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मेहुल, एक स्टॉक नजारा टेक पे मैं थोड़ी आपकी राय जानना चाहूंगा। गेमिंग और स्पोर्ट मीडिया प्लेटफॉर्म है नजारा टेक, और जो खबरें हैं वो ये है कि कंपनी के बोर्ड से 750 करोड़ रुपए जुटाने की उसे मंजूरी मिली है, और इस वजह से थोड़ा सा फोकस है यहां पर। कोई खास नजरिया आपका बनता हुआ यहां पे, कुछ संभावना है? देखिए, नजारा की बात करें प्रशांत जी, तो ऑलरेडी पिछले 2-1 महीने से मैं देख रहा हूँ 500 के आसपास से शुरू हुआ था, आज 700 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो इनफैक्ट फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं है, बिकॉज 720 से 750 का जो जोन है वो एक प्रॉफिट बुकिंग जोन साबित हो सकता है इस काउंटर में। इनफैक्ट यहाँ पर जिसके पास लॉन्ग पोजीशंस है, मैं समझता हूँ 700 रुपए का एक बार के लिए रिवाइज या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते, बनाकर चल सकते, तो 700 के नीचे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए, बिकॉज वो अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पर 660 या 650 तक के प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए 700 का सपोर्ट है, अपसाइड में 720 से 750 का एक कैप है नजारा को। इसी रेंज में मैं समझता हूँ काउंटर ट्रेड करेगा आने वाले थोड़े दिन में। इसी के साथ मेहुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, आपने इतना ही वक्त दिया था हमें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स भी शेयर करने के लिए, साथ ही कई सारे स्टॉक आइडियाज भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। पर उनके जाने से पहले मेहुल, आप कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? सृष्टि मैम, देखिए जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, हो सकता है हमने हमारे क्लाइंट को रेकमेंड किए हो, बाकी पर्सनल होल्डिंग किसी में भी नहीं है। रिकमेंडेशन हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।